देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीखें नजदीक आ रही हैं और अब क्योंकि वो मौका आ रहा है जब प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तो ऐसे में मशहूर शायर अल्लामा इकबाल को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिन्होंने अपने नज्म के जरिए गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया था, जिसके बोल थे कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। इस नज्म के जरिए उन्होंने एक सीधा संदेश गंगा जमुनी की तहजीब देने का पूरा तरह से कोशिश किया था। और आज क्योंकि अब अयोध्या की धरती पर हम इस वक्त मौजूद हैं, अयोध्या बदल रही है, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि बदलती हुई इस अयोध्या को समझें, हर पक्ष को जाने और अपने दर्शकों को भी बताएं। इसीलिए आज हम अपने खास कार्यक्रम के जरिए हर एक पक्ष रखने वाले हैं प्रभु श्री राम की धरती से। तो चलिए, जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। बबलू खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राम मंदिर जन्मभूमि से समर्थक रहे हैं। इसके साथ साथ राजेश महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर करण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत करती हूं बबलू खान जी आपके साथ, क्योंकि आप सर पर टोपी भी लगाते हैं। हालांकि आज आपने मेरे शो में टोपी नहीं लगाई है और भगवा भी धारण करते हैं। कड़ा विरोध देखने को मिलता है आपको इस बात को लेकर भी, लेकिन आज शुरुआत करूंगी। एक कड़ा विरोध देखने को मिला है, राम जन्मभूमि को लेकर विवाद रहा है। अब क्योंकि तारीख भी नजदीक आ गई है प्राण प्रतिष्ठा की, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था वो चंद लोगों का विवाद था, ना कि पूरी मुस्लिम और हिंदू समाज का विवाद था। चंद लोग व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए श्री राम को कोर्ट में ढकेले और खैर न्यायालय के माध्यम से श्री राम को न्याय मिला। और मुस्लिम कभी राम के विरोध में नहीं था, क्योंकि राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब राम के वंशज हैं, हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, तो राम से हम कैसे विरोध कर सकते हैं? कुछ लोग राजनीतिक अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एक दुकान के रूप में इस मुकदमा को चलाए। खैर, वो समाप्त तो हुआ। आज रामलला टेंट से आज़ाद हो चुके हैं, बहुत जल्द अपने गर्भगृह में बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ का मुस्लिम पूरी तरह से संतुष्ट है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ का मुस्लिम पूरी तरह से दिल खोल करके प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है और मुस्लिम पूरी तरह से खुश है। आज देख लीजिए, जब वो विवाद का दिन था तब ये अयोध्या कहाँ थी, आज देख लीजिए अयोध्या कहाँ है। आज अयोध्या से विकास की गंगा बहेगी तो देश के कोने कोने तक पहुंचेगी, वहां तक पहुंचेगी जहां पर कट्टर राम विरोधी बैठे हुए हैं। तो इस विकास का लाभ उनको भी मिलने जा रहा है। तो यहाँ कोई और मुस्लिम कतई विरोध में नहीं है, चंद लोग हैं, इनका कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे, राम से वो भी मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि बबलू जी बीजेपी समर्थक भी हैं, तो ऐसे में अब जो उन्होंने बात रखी है, विपक्ष का भी इसमें मत लेना बहुत जरूरी होता है। करण जी, आप समझना चाहूंगी, क्योंकि बबलू जी की भी आपने बात सुनी होगी, विपक्ष के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि अयोध्या की तस्वीर बदली है? तस्वीर बदली है और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाजपा वाले श्री राम के नाम पर जो व्यापार कर रहे हैं वो कृपया ना करें। और ये मुझे पता है कि चुनाव में भी ये श्री राम के मंदिर को मुद्दा बनाएंगे और उसके बिहार पे चुनाव लड़ेंगे। तो आप कब तक श्री राम के सहारे आप चलोगे? क्योंकि और देश में, हमारे हिंदुस्तान में और भी सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर क्यों नहीं लोग बात करते हैं? राम के नाम पर राजनीतिकरण का बड़ा आरोप लगता है और साथ ही साथ क्योंकि अभी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस ने ताला खोलने का सबसे पहली बार काम किया था। देखिए, तरस आता है मुझे कांग्रेस पर और कांग्रेस के तमाम उन कार्यकर्ताओं पर। ये हमारे छोटे भाई हैं करण जी, अयोध्या में रहते हैं, इनको क्या विकास नहीं दिख रहा है? और कांग्रेस के जमाने में
क्या विकास हुआ था ये हमारे बाप दादा बता चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज रटी रटाई, बेरोजगारी। कहाँ है बेरोजगारी, आप बताइए। जा करके लोकल जनता में पूछिए, इन नेताओं को छोड़ दीजिए। राम का राजनीतिकरण हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या असल में हो रहा है या नहीं? राम जी से राजनीति कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अयोध्या परम धाम है, यहाँ से ही राजनीति शुरू होता है। राम जी हम सभी के आराध्य हैं और राम जी की आप परम धाम अयोध्या है। अयोध्या से लेकर के पूरे भारत का विकास जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे प्रदेश का विकास हुआ हो, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने किया हो, चाहे पूरे भारत का विकास माननीय श्री मोदी जी ने किया है। अयोध्या जिस प्रकार से बदल गई है, हम लोगों के कार्यकाल में सपना भी कोई नहीं देखा था, कोई सरकार ऐसा कराने वाली भी नहीं थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें कोई जातवाद नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जिस समय राम जी राजा अयोध्या में हुए थे, वह त्रेता काल का दृश्य देखा गया कि राजा प्रजा एक घाट पे पानी पीते थे, एक जैसा छोटे बड़े को सम्मान मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अयोध्या से पूरे भारत के जनता को एक दृष्टि से सम्मान दिया है, जात पात का भेदभाव नहीं रखा है, सभी का सम्मान दिया है, ऐसा शासन ऐसा प्रशासन युगों युगों तक आना मुश्किल है। जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ है, यह सराहनीय कार्य है, क्योंकि अयोध्या में देखा जा रहा है, पहले के समय में भगवान राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता था, सावन मेला पड़ता था, कार्तिक मेला पड़ता था, 10-20 हजार जनता अयोध्या आती थी। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु डेली अयोध्या में आ रहे हैं। करण जी कहते हैं कि अयोध्या की तस्वीर बदली है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। कांग्रेस का क्या कुछ मानना है, क्योंकि आपने शुरू में जिक्र किया कि बदलाव हुआ है, क्या आप मानते हैं, पार्टी मानती है कि बदलाव हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया राम मंदिर के पक्ष में, कोई भी सरकार होती है, कांग्रेस की भी होती है या किसी और गवर्नमेंट होती है, तो उसको तो मानना ही पड़ता। ऐसा तो कोई आपने पेटेंट, कोई आपने संसद में कोई कानून ला कर या बिल बनाकर तो आपने पारित नहीं किया मंदिर बनेगा ना। आपके नाम पे कोई पेटेंट करा लिया आपने, श्री राम मंदिर आपका है। पहली चीज देखिए, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपने जो भी आपने किया, गवर्नमेंट किसी की भी होती, जब उस समय विवाद चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में कोई भी गवर्नमेंट होती तो कैसे विकास कार्य कर पाती, कोई भी होती। लेकिन जब फैसला आ गया, निर्णय हो गया, तो कोई भी गवर्नमेंट होती कराती ही, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप अक्सर सुनी होंगी, जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं इनकी बात मानता हूँ कि न्यायालय के माध्यम से श्री राम लला को इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ के लिए कौन दौड़ रहा था? राम लला को इंसाफ मिले इसका प्रयास कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी राम के पक्ष में थी, और कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, यानी तमाम क्षेत्रीय दल हो, सब राम के ही विरोध में खड़े थे। आज उनको मुंह की खानी पड़ी है और राम को न्याय मिला है, पूरे देश के जनता को न्याय मिला है, सभी हिंदू मुस्लिम को न्याय मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब झूठी राजनीति करना बंद करें। अब से यहाँ पे तमाम दल ने राजनीति की है, पहले तो कांग्रेस थी, उसके बाद तमाम ऐसे दल ने राजनीति की है, मुसलमानों को झूठा दिखावा, झूठा आश्वासन देने के बाद, उसके बाद जो दलों ने कहा है वो हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, बहुत कुछ करके दे दिया है। अब क्योंकि ये नारों का जो आप कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं, इसे कई तरह के राम मंदिर को लेकर नारे भी देखने को मिले थे, सुनने को मिले थे। पूछना ही चाहता हूँ कि आप भगवान श्री राम सहारे कब तक अपनी राजनीति चमकाओगे? कब तक? राम का मंदिर बन गया, बता रहा हूँ मैं कितनी बार, मैं कुछ बड़ी खुशी की बात है, गर्व का विषय है, और सभी लोग आएंगे दर्शन, मैं तो जाता भी रहता हूँ, सुनिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, श्री राम मंदिर बनने के पश्चात तो मंदिर बन गया ना, इसके अलावा क्या देश की और कोई समस्याएं है कि नहीं है, उस पर ये लोग डिबेट या कोई बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, नहीं कहा था? हर साल 2 घोषणा पत्र में। कौन बेरोजगार है बात करते हैं? सुनिए हमारी बात, ये बताते हैं, नहीं ये बताते हैं कब तक चलोगे राम के सहारे?
ये छोटे भाई ये बताते हैं बता रहा हूं कब तक आपको। चलोगे राम के सहारे। जो राम के सहारे चल रहा है सुनिए। वो देख लीजिए कहाँ पहुँच गया है। जो राम के सहारे चल रहा है वो देख लीजिए कहाँ पहुँच गया है। और जो राम के विरोध में चल रहा है देख लीजिए कब्रिस्तान में मुंह कर गया है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये तो नहीं पता है। राम पथ सहारनगंज से हम राम लेकर को यहाँ मानते हैं, तक देख लीजिए राम हम कहाँ पथ बना पे हैं। हुआ है, सड़कें चौड़ी की गई, मानते हैं। लेकिन आप जाके देखिए सड़क और छोटी हो गई, पूछिए क्यों? किनारे क्या है, फुटपाथ बना दिया। सुनिए, मैं दुकानदार के सामने बताता हूँ, मेरे बैरिकेड समाज का लगा एक दिया। बच्चा, अब कोई साइकिल मेरे समाज का एक बच्चा जो विदेश में है वो कांग्रेस के जमाने में भी विदेश में था, आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी विदेश में है। आज वहाँ का बच्चा अगर इंडिया आता है तो बोलता है, सुन लीजिए, आज वहाँ विदेशों से अगर कोई बच्चा मुस्लिम का इंडिया लौट कर आता है विदेशों से, तो छाती ठोक कर कहता है कि जो सम्मान मुझे आज मिल रहा था वो कभी नहीं मिला। तो आज हम वहाँ पे एक बराबरी की निगाह से देखे जा रहे हैं, और पहले हम लोग एक मजदूर, एक लेबर की निगाह से देखे जाते थे। तो वो कांग्रेस ठीक थी कि आज की भारतीय जनता पार्टी ठीक है? बताइए आप लोग। इनसे पूछिए कितने लोग को रोजगार दिया। ये रोजगार की बात कर रहे हैं ना, इनसे पूछे सरकार ने कितना रोजगार दिया। अभी देखिए मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, जितने लोग रोज यहाँ युवा साथी हमारे खड़े हैं, पीईटी का पेट का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, उसकी जानते हैं वैलिडिटी कितनी क्वालिफाई होने के बाद? केवल 1 साल। जब तक आपने क्वालिफाई कर लिया पेट का, ठीक है, उसके बाद बच्चा वैकेंसी का इंतजार करता है, और पता लगा 1 साल के अंदर वैकेंसी अगर नहीं आए तो जो उसने पेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था वो बेकार हो गया, फिर वो पेट का एग्जामिनेशन देगा। तो ये सब पहली बात तो भाजपा सरकार जहां जहां की गवर्नमेंट है, पता करिए, ये हमेशा निजी संस्थानों को सब कुछ बेचने काम करते हैं, प्राइवेटिंग करते हैं, थर्ड पार्टी को संविदा पर नौकरी देते हैं, गवर्नमेंट नौकरी तो देते ही नहीं है। इनसे पूछे नौकरी क्यों नहीं दे? 10,000 स्कूल ऐसे यूपी में जहां प्राइमरी में बच्चे नहीं है एडमिशन कराने के लिए। आप बात करते हो रोजगार की, ये तो कह रहे हैं रोजगार सबको दे दिया। जितने लोग खड़े मुझसे पूछे कितने लोग रोजगार मिला है, बताएंगे वो। कहते हैं, देखिए जो आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसमें कि रोजगार देने का काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ राम के नाम पर राजनीति हुई है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए। ये लोग जो है कैंसर का रूप धारण कर चुके हैं, और इसका इलाज हम लोग बहुत जल्द करेंगे और कर रहे हैं। रोजगार मुद्दे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं रोजगार का मुद्दा उठा रहा हूँ। आपने अभी कहा, हमारे बड़े भाई बल्लू भाई ने कहा कि रोजगार सबको मिल गया है। ये बताएं ना, इनके पास कोई आंकड़ा है कि इधर 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया है मोदी जी ने? 50 सालों में ये क्या कर रहे थे जो अरे आज 50 सालों में 50 सालों में ये क्या कर रहे यहाँ थे? खड़े, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई अंथम न लेगा। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम अपनी भी बात करते हैं। जनता सबके पार्टी, पिताजी, चाचा जी सब कांग्रेस समय में नौकरी कर रहे थे। आज आपने कितनों नौकरी दिया? आज क्या लोग नौकरी रेलवे में पहले वैकेंसी आज क्या लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं? लाखों वैकेंसी है रेलवे में, लेकिन इधर 4-10 सालों में रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकली रेलवे में। और बैंक भी भूल जाइए, पहले क्लर्क की, पीओ की वैकेंसी निकलती थी, वो भी खत्म हो गया। पब्लिक से भी जान लेते हैं, पब्लिक से बात करिए, पब्लिक बात करेगी। पीओ क्लर्क की वैकेंसी निकलती थी, वो भी बंद कर दिया। पूछिए क्यों? सारे बैंक को उन्होंने मर्ज कर दिया। जब मर्ज कर दिया, जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे उनको भी निकालना पड़ा। तो कहां से आप जॉब दोगे? आप अडानी और अंबानी को सब बेच दीजिए। आप देखिएगा यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है ना, एयरपोर्ट बन रहा है भगवान श्री राम का। यही 2-3 भाषा इन लोगों को एकदम आसान हो गया है, तो इस पे जनता भी ध्यान नहीं देती है, कोई ध्यान नहीं देता है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जनता हमेशा ध्यान देती है। भगवान श्री राम को सब लोग मानते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। सुनिए, जय श्री राम का नारा इतना जबरदस्त होना चाहिए कि इनका जो कैंसर का इलाज है नारे से खत्म होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा था, जितने लोग खड़े याद होगा, घोषणा पत्र में हर घर से एक सदस्य को नौकरी। पूछिए दिया नौकरी? यहाँ 900-1100 में सिलेंडर गैस बिकता है, लेकिन यही एमपी राजस्थान में जा कहते हैं कि मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। यार आपकी गवर्नमेंट यहाँ करो 450 में सिलेंडर, यहाँ क्यों नहीं देते हो आप? ठीक है, लेकिन आपकी भी तो कई राज्यों में सरकार थी, उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे भी सवाल करूंगी, यही सवाल करूंगी। लेकिन पहले आपसे सवाल, आपकी भी कई राज्यों में सरकार रही है, क्या वादे पूरे किए गए हैं? बिल्कुल पूरे किए। अरे राजस्थान जाके पूछिए। अगर लेकिन अगर पूरे किए गए होते तो 5 राज्यों में जो आप लोगों को नतीजे का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं नाराजगी तो रही ना जनता की। कर्नाटक का आप हार गए,
हिमाचल प्रदेश का है यार, वहाँ भी नाराजगी रही होगी। जनता है, बिल्कुल आपसे यही सवाल समझूंगी। देखिए हार जीत की अगर बात की जाए, आपने मुद्दा उठाया, मैंने उनसे सवाल किया, यही सवाल अगर मैं आपसे करूंगी कि अगर जीत की आप बात करते हैं तो कई राज्यों में आपको भी हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ क्या कारण रहा? देखिए वो जनता को नहीं अच्छा लगा, जनता ने हटा दिया। अब जनता को अच्छी लग रही है, जनता पुनः बिठा रही है। जिस जगह पे इनकी सरकारें थीं, आज देख लीजिए राजस्थान में था इनका सरकार, इनके सरकार में विकास वही होता था जैसे हमारे कन्हैया लाल जी की हत्या। तो आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की ये सरकार है। आतंकवाद की बात करें, वहाँ की जनता ने खदेड़ दिया। ऐसे ही जो बचा कुचा 2019 जो छोटा मोटा प्रदेश बचा हुआ है, बहुत जल्द इस सबका टुकड़ा साफ होने वाला है। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए राजौरी में, कश्मीर में अभी भी चल रहा आतंक घटना, डेली हो रही, डेली एक एसएसपी आप मार दिया गया। क्या हम लोग 70 हटाने के बाद आपने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, रामलला की बात कर रहे हैं। ये रामलला से हटते हटते वहाँ पे जाकर के राजनीति ठीक है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है रामलला के अलावा। चलिए ठीक है, भगवान श्री राम को मुद्दा बनाना खत्म करके, भगवान है, भगवान को राजनीति में क्यों लेके आते हो भाई? ठीक। महाराज जी भगवान को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। करण जी आप क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पर? क्या राजनीति में ये गलत है, क्योंकि राम जी को राजनीति से न जोड़ें। राम जी की जिस प्रकार से कौन जोड़ता है भगवान राम को राजनीति से न जोड़ा जाए। ये भगवान राम जी की भूमि है और राम जी सभी के आराध्य हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि जो राम हित की बात करेगा वही देश में राज्य करेगा, राम राज्य की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो आज जिस प्रकार से अयोध्या का विकास और विस्तार बढ़ रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर जिस प्रकार से आशा नहीं था किसी के सरकार में बनने की, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार से विकास कराया अयोध्या का, राम जन्मभूमि भव्य और नभ मंदिर बनकर के तैयार हो गया। ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये सभी के लिए गौरव की बात है कि अयोध्या में भव्य और नभ मंदिर बना हुआ है। आने वाले 30 तारीख को देश के सभी माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या से लेकर के पूरे लगे तक जितने भी जिले हैं, सभी की जनता उनके स्वागत के लिए अयोध्या पधार रही है। लाखों की संख्या में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए, फूल वर्षा के लिए सभी लोग उत्सुक हैं कि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में पधारें और सभी लोग उनका स्वागत करें। ठीक, मैं भी बिल्कुल आपका सवाल भी रहेगा। सवाल नहीं है मेरा, अंत में खाली सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप महाराज जी ने राम राज की बात करी। राम राज कैसे आएगा जब रावण मरेगा? तो पहले ये तक कर ले रावण कौन है और राम कौन है। मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहता। और हमारी देश की जनता जितनी है, इनको सबको कैकेयी बनना पड़ेगा। कैकेयी जब बनेंगे तभी रावण का विनाश होगा। इनसे पूछिए ये राम को मानते हैं? अगर इनसे पूछिए ये राम को मानते हैं? कांग्रेस राम को मानती है? ठीक इनसे पूछिए, कांग्रेसी नेता पूछिए राम को मानते हैं? क्या कांग्रेस राम को मानती है? सनातन को मानती है? सनातन को नहीं। जय श्री राम के जय सीताराम बोल रहा हूँ ना, मैं तो सीता जी का भी नाम ले रहा हूँ। श्री राम का नारा नहीं लगा सकते ये राम? सुन लीजिए, अरे बल्लू भाई यही सब लोग सीताराम बोलते हैं। क्या बात खड़ा हुआ है आप जो है एक हिंदू होने के बाद भी आप ट्रेंड करना चाह रहे हो। जय श्री राम सुनिए, जय श्री राम आपका पेटेंट है, मैं आपका पेटेंट कराया हुआ नाम नहीं बोल सकता। जय सीताराम बोल रहा हूँ। सीताराम जितने मरे सब में सीताराम है और सब लोग नहीं बोल सकते। क्या बात करते हैं? जब भी कोई फोन करता है एक दूसरे को, जय सीताराम भैया सभी बोलते हैं। बोलिए। नहीं चलिए ठीक है। अगर उनका शब्द है तो राम का नाम लेने में सीताराम बोले। चलिए आप जय सीताराम बोल दीजिए। मैं जय सिया राम, जय श्री राम, जय सीताराम दोनों हमारे हैं। मैं तो बोलता हूँ, इनको परहेज क्यों है जय श्री राम से? जय श्री राम से क्यों परहेज? जय श्री राम परहेज थोड़ी है मुझको। देखिए अभी फिर क्यों नहीं? तो बोलिए जय श्री राम। बोला ना जय श्री राम, उसमें कौन दिक्कत है? चलिए क्या दिक्कत हो गई इसमें? सुनिए एक मिनट अब रुकिए। अगर इतनी देर से डिबेट चल रहा है, अगर
कांग्रेस अगर सुन लीजिए अगर कांग्रेसियों ने अगर जय श्री राम का नारा बोल दिया है तो आप ये जान लीजिए पूरा पाकिस्तान जय श्री राम बोलेगा। ये हम सभी को विश्वास है। यहाँ जानते हैं क्या हो रहा है, यहाँ गुजरात महाराष्ट्र के लोग आके जितने बड़े बड़े पूंजीपति है ना, वो यहाँ के बिजनेस कर रहे हैं। वो नौकरी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नौकरी करेंगे नौकर बन के। यहाँ को गवर्नमेंट को चाहिए कि जो यहाँ व्यापारी हैं, जितने जितने व्यापारी हैं, पहली बात तो बाहर के लोगों को यहाँ आने ही ना दिया जाए। मैं तो उनको मना करता हूँ। यहाँ आप रोजगार को, यहाँ व्यापारियों को आप जनता की भी राय लूंगी, उनको सुदृढ़ करिए। हम तो यही चाहते हैं व्यापार को यहाँ आगे बढ़े, यहाँ के लोग आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। और बाकी हमने फुटपाथ के बारे में बता ही दिया आपसे, सड़क और छोटी हो गई है। नहीं, मैं एक चीज और समझना चाहूंगी। आपने कहा राम से परहेज नहीं है, भगवान से परहेज नहीं है, तो सनातन का अपमान क्यों सहती है कांग्रेस फिर? सनातन किसका अपना, किसने कहा किया? अब देखिए सर, आप इंडिया गठबंधन हुआ, गठबंधन में आपके ही सहयोगी दल के कई नेता, नाम नहीं लूंगी, नहीं, लेकिन अवॉइड करना नहीं, आप ही की समर्थन, आप ही के गठबंधन दल के हैं। अरे फिर लगातार आपके ही सहयोगी दल हैं, नहीं सहयोगी दल हैं। अब स्वामी प्रसाद गाली दे दे, वो कहे आपके साथ रहते थे, कहे भैया गाली वो दी, उनसे निपटो, हमसे क्या मतलब है? लेकिन है तो आपके सहयोगी दल के ना, बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं। कहाँ बार बार, एक बार बोला उसका उन्होंने माफी मांग ली। मैडम बताओ, उन्होंने माफी मांगी है। समाजवादी पार्टी के नेता का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बताइए लगातार मौर्य की बात कर रही हैं। अरे जाए ना, अपनी बेटी को पहले भाजपा से निकलवाएं, सांसद बन के घूम रही हैं। एक तरफ वो भाजपा सनातन धर्म की बात करती है और ऊपर सपन स्वामी लोगों को गाली देते हैं सनातन को, क्या मतलब है? तो आपके ही सहयोगी दल। चलिए ठीक है, जनता से बात पूछिए कि उनकी बेटी सांसद बन के काहे घूम रही है। त्याग पद देना, इस्तीफा दे पहले भाजपा से। भाखड़ा नागल बांध, जितने बांध किसने बनवाया? अरे कांग्रेस कुछ किया ही नहीं है यार, क्या बात कर दी है? कुछ तो किया हुआ कांग्रेस ने, 70 साल आज के कुछ तो किया हुआ कांग्रेस ने। मैं फिर बोलता हूँ, यही राम की पैड़ी किसके शासन में बना था पूछिए? कांग्रेस ने बनवाया था, कांग्रेस ने बनवाया था। वहीं मछली भी मारा जाता था। और सुनिए एक चीज और बोलेंगे, कांग्रेस धर्म और जात के आधार पर राजनीति करती तो आज वो उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता में होती। उसने कभी भी किसी भी जात और धर्म को लेकर काम नहीं किया है। इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ, ठीक है? तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है कांग्रेस ने, इसलिए उत्तर प्रदेश की सत्ता से इतने दिन बाहर रही है। ये नहीं कह सकते, ये देखिए, ये हमेशा बाहर रहेगी। मैं आप बता रहा हूँ, कांग्रेस के जो नेता हैं अभी इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि इनके पूरे घर का, पूरे खानदान का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। सिर्फ नेता अपना वोट देते होंगे, इसलिए कांग्रेस हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। 2014 में वो कब्रिस्तान पहुंच चुकी है। इन लोग पता नहीं क्या फातिया पड़ रहे हैं अभी तक, कोई हमको समझ में नहीं आ रहा है। वही आज राहुल गांधी होते, अगर आज मोदी मुकाम पर हैं, आज कितनी सीटें जीते हुए हैं, कितना देश लोग डर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। देश का नाम पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे है। आज पूरे हर किसी का पूरे इंडिया में आज राम का जो मंदिर बना रहे हैं, मोदी जी बना रहे हैं, और उस मंदिर की वजह से पूरा इंडिया में, आज से पहले अयोध्या में इतना बड़ा नाम कभी नहीं रहा होगा। हमेशा अयोध्या विवादों में रहा है। और अभी जो जिस समय की सरकार है, जिस समय का शासन चल रहा है, और जिस तरह से जो राम मंदिर बन रहा है, उससे पूरी इंडिया में खुशी है। हर आदमी कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा बेरोजगार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजगार खूब दिया, इतना रोजगार दिया है। दे नहीं सकती सरकार, सबको सरकार नहीं दे सकती ना नौकरी। खुश है सबको? अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो आप खुश हैं? अरे मैम, मैं तो कुछ भी कार्य करूं, जब पहले भी खाते थे वैसे आज भी खा रहा हूं, तो उनको मैं क्यों उनके पे ढिंढरा फोड़ूं कि मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रही है। जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में आती थी, वो मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। बेवजह ख्वाब सपना न देखे, मैं चल रहा हूँ जयराम जी की। योगी जी ने हर साल प्रत्येक घर के सदस्य को रोजगार देने को कहा था। अब देखिए चले गए, रोजगार बात करेंगी, बेरोजगारी बात करेंगी, महंगाई बात करेंगी, निकल जाएंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी लोग जो हमारे साथ मेहमान जुड़े और जो भी जनता हमारे साथ जुड़ी है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अब राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में आज हमने अयोध्या की इस धरती से ये जानने की कोशिश की है कि 24 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है। चर्चा की शुरुआत राम मंदिर से हुई, लेकिन महंगाई बेरोजगारी को होते हुए ये चर्चा कई दिशा में आगे बढ़ी। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या।